गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया, अब मैं बोलना ही नहीं कुछ भी, अंदर से आवाज आती ही नहीं है ना। एनीवे कोई बात नहीं, माफी है, कल होली में भांग ज्यादा पी ली होगी। नहीं, गुरुजी को नमस्ते, नाग देवता जी को नमस्ते, शिव जी को नमस्ते, नंदी जी को नमस्ते, और सारी आई संगत को बहुत बहुत सारा प्यार और बहुत मुस्कुराहटें आपकी जिंदगी में। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? कभी कभी अजीब सा ही लगता है कि जब शब्द सुनते हैं ना तो शब्द में इंसान डूब जाता है। पहले तो नहीं डूबते थे ना, अब तो ऐसे डूबते हैं कि जैसे बाहर कोई निकाले हमको वहां से। और एक एक शब्द जो होता है, उसकी एक एक वर्ड, एक एक उसका मीनिंग जब तक गहराई में नहीं जाएगा ना, तब तक आप जुड़ नहीं पाओगे। जुड़ना तभी पॉसिबल है कि जब आप, वो कहते हैं ना, काहे रे बन खोजन जाए, मतलब क्यों हम भटके। बन का मतलब होता है फॉरेस्ट, और क्यों हम जंगलों में भटके और भगवान को ढूंढने जाएं। कई बार हम सोचते हैं कि शायद पहाड़ों में भगवान है, शायद जंगलों में भगवान है, शायद नदी किनारे भगवान है। नदी किनारे, पहाड़, जंगल सिर्फ एक एकांत के लिए होते हैं, भगवान मिलने के लिए नहीं होते। भगवान वहां नहीं वास करते, क्योंकि जब आप एकांत में जाते हो तो अपने आप से रूबरू होते हो, आप अपने आप से मिलते हो, और जो आपके अंदर बैठा परमात्मा है उससे आपका मिलन होता है। बाहर नहीं है कोई परमात्मा, सब कुछ आपके अंदर है, पर हम ही भटक रहे होते हैं। बड़े मंदिर जाते हो तो आप दिल में उतार के तो लाते नहीं गुरु जी को, आप वहीं के वहीं छोड़ आते हो। जब आप जाते हो बड़े मंदिर तो उनको लेके आना है अपने दिल के अंदर, और दिल की गहराइयों में उनको बसाना है। और हम फिर भी भटक रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से हम भटकते जा रहे हैं। और ऐसे टाइम में, जिसको कहते हैं ना, कलयुग में नाम की वडियाई दी गई है। गुरु नानक देव जी ने और भी कहा था, सबने, जितनी भी 10 पातशाही हैं, जितने भी आज, मतलब जब से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुए, नामदेव हैं, तुकाराम जी हैं, मीराबाई हैं, और कितने सारे ऐसे संत हुए, तो उन्होंने नाम की वडियाई करी है। नाम की वडियाई क्या होती है? एक नाम से ही तरता है इंसान, चाहे आप 10 नाम लो, उससे नहीं तरोगे। परमात्मा के लिए और आपके जो कनेक्शन है वो एक ही के साथ बन सकता है। सो उस एक नाम से ही तर सकते हो। और बार बार आप सोचते हो कि आज एक ये नाम ले लेंगे, अगले दिन ये नाम ले लेंगे, आपका कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा। और जैसे जैसे आप नाम लेते जाओगे ना, आपको लगेगा, और जो नाम आपके लिए होगा ना, वो आपके दिल में घर कर जाएगा, और उसके अलावा आपका कोई नाम आपके यहाँ से निकलेगा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भगवानों के नाम नहीं ले सकते, वो गॉड, वहम डालना अपने आप में कुछ नहीं है। सच हमेशा एक ही होता है, पुकार अलग अलग होती है। कोई उनको राम नाम से पुकार लेता है। हम जब आज राम का भी सुनते हैं तो हमको लगता है कि जैसे एक एनर्जी है जिससे हम बात करते हैं। गुरु जी भी एक एनर्जी है। गुरु जी की शक्ल इस फॉर्म में ऐसी है ना, वो ऐसे घूमते हैं कि किसी कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। सो एक एनर्जी है, उनकी ऊर्जा है। वो ऑल गॉड्स, एवरीबडी, एवरी गॉड, जो भी अवतार हुए हैं, वो नथिंग बट लाइट एंड एनर्जी। उनकी जो जोत है, हमें वो दिखाई नहीं देती, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारे जो आंखों के आगे ना, रोटी किस तरह पकानी है उसका पर्दा, स्कूल में एडमिशन नहीं हो वो टेंशन का पर्दा, कोई ना कोई, ये पर्दे हमने खुद बनाए हुए हैं, परमात्मा ने नहीं बनाए। हमने जंजालों में फंस फंस के ऐसी एक परत बना ली है कि गुरुजी, आप देखो कितना ब्यूटीफुल गुरुजी ने हमारे लिए एक समा बांधते हैं कि जितने भी परतें हैं, पता नहीं कितने जन्मों की हमारे कर्म है, कितने जन्मों की हमारी परतें हैं, वो
हम एक एक करके, जितनी बार हम सत्संग में आते हैं एक परत निकलती है, जितनी बार हम बड़े मंदिर जाते हैं एक और परत निकलती है। एंड जिसको कहते हैं, और जब वो परतें निकलती हैं तब आप देखते हो कि आप जुड़ना शुरू होते हो, क्योंकि जब तक वो मैल नहीं निकलेगी ना हमारे अंदर से, कईयों के पास तो मैं की मैल ही नहीं खत्म होती, कईयों के पास जेलसी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी परत इतनी ज्यादा मोटी जमी होती है कि गुरुजी को कितनी रगड़ाई करनी पड़ती है। गुरुजी कैसे रगड़ाई कर रहे हैं? गुरुजी ऐसे करें कि जब सत्संग में आते हो, शब्द कीर्तन सुनते हो, सत्संग सुनते हो, तो ठोकर लगती है आपको, और जब वो ठोकर लगती है तो आपको लगता है मेरे अंदर तो ये गुण है ही नहीं, ये अवगुण मेरे अंदर है। सो आप अपने आप को साफ करना शुरू करते हो। आपको दिखाना नहीं है मैं तो पहले जेलस था, फिर मेरे में जेलसी खत्म हो गई। उसका मान भी नहीं करना है, उसका सत्संग भी नहीं करना है कि मैं था, मैं अब ऐसा हो गया, फिर वही मैं की मैं आती है। और जब एक बड़ी छोटी सी परख होती है कि असली जुड़ना क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, सानू गुरुजी ड्रीम विच आके ए दिखा गए, ओ दिखा गए, ए कर गए, हमें कैलाश मानसरोवर गुरुजी ले गए, हमको उधर के दर्शन कराए, गुरुजी ने क्या ए कर, गुरुजी ने क्या ओ कर। आप देखो एक्चुअली में जो बहुत बोलता है वो जुड़ा नहीं होता, क्योंकि वो दिखावे में पड़ गया। सच है झूठ है वो तो गुरु जाने, बट जब असली चीज आपको मिलती है ना, वो कभी दिखाई नहीं जाती, और वो कभी दिखा पाओगे भी नहीं, क्योंकि उसका मोल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जब आप गुरुजी से जुड़ोगे, धीरे धीरे देखोगे कि जब आपको गुरुजी ने कुछ दिया ना, आपका मन भी नहीं करेगा किसी को बताने। ये होता है असली जुड़ना, ये एक बेंचमार्क है। और गुरुजी ने मेरे कान में ये कह दिया। टेलीपैथी इतनी इजी नहीं है। आप सोचते हो गुरुजी के साथ मेरी टेलीपैथी हो गई ना, 99% केसेस टेलीपैथी के अपने मनगढ़ंत विचार हैं, नॉट द रियल टेलीपैथी। टेलीपैथी के लिए आपको एक लेवल आना पड़ेगा। सो इसीलिए जब विचार आता है वो सच्चा होता है, क्लियर होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता। सो बहुत सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के किसी को कुछ बोला करो। मैनू लगता है गुरुजी मैनू ए कह रहे थे, तेरे वास्ते ए हगा, तेरे वास्ते ओ हगा। नो, डोंट गेट इनटू ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज आप भूले हो। संगत ज्यादातर जब आती है ना, उनको पता नहीं होता, जो कह देता है उसके पीछे पीछे लग जाती है ना। बट असली खजाना आपका शब्द कीर्तन है, असली खजाना एक एक गुरबानी का शब्द। तो इसीलिए जब भी आप आओ, छोड़ो ये सब आडंबर, छोड़ो ये, एक तो वहमों में ना पड़ो। आज हम सत्संग में नहीं जा पाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आज हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए, हमारा डे था, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। सो वहमों में नहीं पड़ना। हमने चल लिया कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने ये कर लिया, ये आपके अपने मन के भाव हैं, अपने आप को गुरुजी से जोड़ने के लिए या मांगने के लिए। बेसिकली लोग चलिए वही करते हैं कि जिनको मांगना होता है, जिसकी विश होती है वही जाता है 40 दिन। 40 दिन के बाद उसको लगता है कि बस अब खत्म हो गया मेरा उनके साथ टाइम। जाओ तो फिर रोज जाओ, है ना। ये जिसको कहते हैं ना मन का फेरो 108 बारी, गुरुजी भी मना करते थे। जब आप 108 बारी माला फेरते हो ना, तो आपको लगता है आज मैंने ना बड़ा काम कर लिया कि 108 बारी मैंने याद कर लिया परमात्मा को। बट गुरुजी कहते थे कि आप चलते फिरते, खाते पीते, नहाते, कैसे भी याद करो गुरु को, कैसे भी उनको पुकार लो। हेलो गुरुजी, हाय गुरुजी, कैसे हो गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, सत श्री अकाल गुरुजी, जो भी है, सलाम वालेकुम गुरुजी, एनीथिंग यू कैन से, एनीथिंग। आप गुरुजी को जब उनका नाम ही आ जाता है तो उनकी याद ही आ जाती है। सो इसीलिए बहुत सौखा है
और हमने बहुत बड़ा सा इसको ना कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है। हमारा क्या क्या सत्संग सुना करूँ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। योगिता ही मुझे लगता है याद दिलाएगी कौन सा सत्संग सुनाना है। मैं चलो, मेरे को ना अच्छी सी एक बात याद आ गई, मेरे को चंडीगढ़ वाली बात याद आ गई। गुरु जी की ये फोटो देख के पता नहीं क्या हो जाता है। आपने कभी गुरु जी को देखा है कितने हम्बल गुरु जी थे, है ना? हमेशा नमस्ते करते रहते थे, जो भी उनके पैर छूते थे। लाखों की तादाद में बड़े फंक्शन में संगत आती थी, पर गुरु जी के हाथ हमेशा जुड़े रहते, कभी ऐसे कभी वैसे कभी कैसे, वो तो नहीं थकते थे। और हमको देखो माँ आशीर्वाद देंगे, जीतते रहे, हम आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल गुरु जी दिखा के गए कि जो हम्बलनेस है, जो आपके अंदर जो एक नीवा बनाता है, गुरु जी बाय एग्जाम्पल दिखाते हैं, बाय प्रैक्टिकलिटी दिखाते हैं आपको। इसलिए इससे मेरे को हमेशा याद आता है, क्योंकि हम्बलनेस से मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा गुरु बड़े भागों से मिलता है, बहुत भागों से। सबके गुरु सबके लिए मुबारक होते हैं, सबके लिए सब कुछ अच्छा होता है। जिसका जहाँ कनेक्शन बैठे, बट उनके जो गुण हैं उनको देख के ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत भाग्य हैं। एक गुरु जो अपनी संगत के लिए लास्ट मिनट तक वेट करता है ना? जैसे हमें गुरु जी ने बोला कि वैसे नटखट भी थे गुरु जी, ऐसा नहीं है, बड़ा मजा भी आता था उनको, कि हमें कहा कि 25 दिसंबर 2005 की बात है ये। एंड गुरु जी ने बोला कि इन जगह नहीं 2006 की होगी, क्योंकि 2005 में तो हम डूब ही गए। 2006 की बात है। हमें बोला गया कि ऐसा है, सुबह 7 बजे तैयार होके आ जाना। मैंने कहा बड़े अच्छा, ऐसे चलना है, अब कहाँ जाना है ये नहीं बताया। और मैं हंस पड़ी, मैंने कहा शायद ना हमारे साथ ही गुरु जाएंगे और तो कोई नहीं। मैंने कहा फटाफट कार ठीक कराओ और चलते हैं। और सुबह 7 बजे कह रहे 7 बजे इतने पहुंच जाना, और किसी ने दसना भी नहीं है, किसी ने नहीं दसना, बस ठीक है। हम तो एक्साइटेड एज अ बेबी कि वो गॉड गुरु जी हमारे साथ चलेंगे, हम गुरु जी के साथ चलेंगे, ये वो होता है ना, जैसे अजीब सी एक्साइटमेंट थी। एनीवे सुबह हम तैयार हुए, भागे, क्योंकि 7 बजे मतलब 7 बजे आपको पहुंचना है, और हम 7 बजे से पहले पहुंच गए। और एम्पायर स्टेट पहुंचे तो वहां जाके देखा, और बाहर ही देखा कितनी सारी गाड़ियां लगी हैं। मैंने कहा, और हम अंदर गए तो और भी ज्यादा संगत। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और गुरु जी अभी तैयार होके आए नहीं थे नीचे, उनको टाइम लग रहा था, उनको समझ नहीं आ रहे थे कपड़े कौन से पहनने हैं। ये तो मुझे बाद में बताया गया था, बट चलो मैंने बता ही दिया। तो हमारे तो उसी पे बंदा मारी जाए, कपड़े नहीं पता लगा कौन से पहनने गुरु जी को, ये ना। एनीवे, हम जब उस संगत के साथ जब संगत से बात करी तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, मैंने कहा आपको भी बुलाया गया था? कहते हाँ हमें भी बुलाया कि 7 बजे इतने पहुंच जाना, और किसी ने दसना नहीं। भाई हमें भी बोला किसी ने दसना नहीं, तो जब हमने किसी एक दूसरे को बताया नहीं और हमने कम्युनिकेशन की नहीं, तो सब वहाँ पहुँच गए। और गुरु जी ने खुद सबको गाड़ियों में बिठाया, तुम इसके साथ जाओगे, तुम इसके साथ, मतलब कैन यू इमेजिन गुरु से आप दोनों इसके साथ जाओगे और वापस आने तक इन्हीं के साथ आना। ये नहीं कि फलाने के साथ मैं जानता हूँ तो मैं इसके साथ जाके बैठ जाऊँ। वही गुरु जी ये भी बोल दिया, क्योंकि सबकी आदत होती है यार ये नहीं, ये कोई संगत हम तो जानते ही नहीं, हम इनके साथ चलेंगे तो क्या होगा। और उसी के बाद फिर सबको बिठाया, ये करा वो करा, एंड बोला चलो चलते हैं। हम चले। अब चलते चलते गुरु जी को ना खाने पिलाने का एक बड़ा ही शौक था, मतलब इतना पिलाते थे कि समझ में नहीं आता था कि हम खा भी पाएंगे कि नहीं। एंड बिना आवाज की आप मेरे को डिस्टर्ब होता है, सब दे दो सब कुछ।
सो हम लोग वहाँ एक पिपली जगह है कुरुक्षेत्र में, वहाँ रुके और कई संगत बोला मूली के पराठे बना के ले आओ, किसी को बोला तो पकौड़े तल के ले आए। हालांकि वहाँ पर बहुत अरेंजमेंट था। एनीवे हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम सारे अपने अंदर गाड़ियाँ लेके गए तो देखा गुरुजी ना बाहर खड़े हुए। तब तो वो फ्लाईओवर नहीं बना था जो आज बना हुआ है ना, वहाँ फ्लाईओवर नहीं था, वो सड़क थी, यू नो, इट्स अ हाईवे, नेशनल हाईवे। एंड जब उस वहाँ पर देखा तो गुरुजी ना ये कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, यू नो, सेम ये वाले ब्लैक कलर का कुर्ता, वाइट पजामा एंड ये शॉल तुष्की। बट एनीवे बोलते भी हैं, अब तो पता नहीं कहाँ, अब तो चलो क्या करो पता है। एंड इतने सिंपल और कितने सुंदर लग रहे थे गुरुजी। सो वहाँ खड़े हुए ना ऐसे छोटे से, इमेजिन छोटे से प्यारे से ऐसे खड़े हैं। एक तो वैसी चमक थी उनके चेहरे पे, और अपने एक हाथ में पकौड़ा लिए, एक हाथ में चाय, यू नो, पेपर कप, नॉट कि ओ माय गॉड, कुछ नहीं। और हम मुझे तो देख के हैरानी हो गई कि मेन रोड पे कैसे खड़े हैं। एनीवे जब वो लेके गए तो बाद में उन्होंने आधे घंटे बाद अंदर आए तो मैंने बोला आज गुरुजी अंदर मतलब इतनी बाहर क्यों खड़े हैं? कह रहे वो ना एक संगत की वेट कर रहे हैं, आधा घंटा लेके रास्ता भटक गए थे, वो कहते वो आ जाएंगे ना फिर हम मंदिर चलेंगे। ऐसा गुरु कहीं मिलेगा जो आज भी वैसे ही करते हैं, हर संगत को बड़े मंदिर से घर पहुंचाते हैं। स्पेशली जितनी भी आंटियां लेडीज हैं गुरुजी का ख्याल रखते हैं, तब भी आज भी और हमेशा रखें। क्यों? क्योंकि कई बार कोई होती थी आंटीज या लेडीज, तो वो दिल्ली से बाहर से आई थी तो रहती थी वो नोएडा, और जो गुड़गांव की संगत है उसको बोलते थे जा हमको नोएडा छोड़ के आ और फिर वापस आ। सो इमेजिन आउट ऑफ द वे जाके गुरुजी कैसे अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। सो ये है हमारे गुरुजी, हम उनकी वडियाई जितनी भी करें उतनी ही कम है। सो इतना प्यार करने वाला गुरु कहीं नहीं मिलेगा। सब अच्छे हैं और सब अच्छे, सब क्यूट है, सब प्यारे हैं, सब कुछ है, बट इस युग में और इस टाइम पे, इस युग में तो बहुत हमारे आए हैं, बट इस टाइम पे मुझे लगता है कि गुरुजी ने ना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ करी है सब संगत के लिए, कि एक कनेक्शन बनाया है। कनेक्शन वर्ड का मतलब जुड़ना क्या होता है ये समझाया है, और कोई लेक्चर से नहीं, बस अपनी एनर्जी से, अपनी कृपा से उन्होंने सारे कलेश दूर किए, दिमागी कलेश। सो इसीलिए उनका शुक्राना है गुरुजी का कि हर बार हम गिरते हैं वो हमें संभालते हैं, हर बार हमारा मन टूटता है तो हमारा मन जोड़ते हैं, हर बार हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो फटाफट से आ जाते हैं, फिर आजा लंगर खाते हैं। सो ये उनकी जितनी वडियाई की जाए कि वो हमारे को कितना हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि परमात्मा इतना ख्याल रख सकता है, हमने कभी महसूस ही नहीं किया परमात्मा। सो गुरु के आने से हमें वो फीलिंग आई है कि हाँ जी वो बैठे हैं, एनर्जी है और बहुत फोर्सफुल और बहुत पावरफुल एनर्जी है ना। गुरु जी कहते थे अगर मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं तुम तो डर जाओगे। मैंने गुरु जी को एक दिन ऐसे हंसते हंसते बोल दिया मन में, आजकल मैंने आप दिखा भी दोगे ना मैं तो आप वैसे एक्सेप्टेबल हो, जो मर्जी रूप में आओ, क्योंकि आपकी फीलिंग आना मेरे लिए ज़रूरी है। आपके रूप से ज़्यादा मुझे आपको फील करना है, आपका एहसास चाहिए मुझे। सो आज लंगर की मिर्चियाँ खाओ और अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है। मुझे कुछ इतना ही कहना, मेरा मस्ती आज बस मन है कि ऐसे आज मन करे कि बस आज ना जुड़ के जाओ। मेरा मन होता है कि सारे वहम, सारे रिचुअल्स, सब कुछ आज ना गुरुजी के वो जिसको कहते हैं अग्नि में डाल जाओ। जैसे हम हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, तो सारे वहमों को आज निकाल के रुक जाओ, क्योंकि वहम आपको परमात्मा से, गुरु से दूर करता है। आपको वहम
परमात्मा से ही दूर करता, आपको अपने आप से भी दूर करता। क्योंकि जो अंदर बैठा है वो बाहर आ ही नहीं पाता, जो अंदर बैठा है वो आपको फील ही नहीं होता। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, एक शरीर बैठा है ना, हमारा दिमाग चल रहा होता है। जब आपका दिमाग जीरो हो जाता है, जब आपके मन में कोई थॉट नहीं आता, तो सबसे पहली चीज एक पुकार आती है, गुरुजी आपसे बहुत प्यार, सिर्फ प्यार, ओनली लव। सो जो अंदर बैठे है उससे आपका मिलन होता है, बाहर नहीं, क्योंकि गुरु तो आपके अंदर है। हम हमारे अंदर ही सब कुछ है, वही है ना, बट हमें पता नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसे, मैं भी पहले सोचा करती थी कि ऐसे सब बोलते हैं बाहर अंदर है, तो मुझे समझ में नहीं आती थी ये बात। पर आप धीरे धीरे जैसे गुरु जी से जुड़ना शुरू करोगे, गुरु जी मेहर पर हाथ रखेंगे, तो आपको महसूस होगा सच्ची बात थी। क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक जो किसी ने कहा कि बाहर से ज्यादा अंदर है, वो जब तक अंदर महसूस नहीं करोगे, पता नहीं लगेगा कि अंदर का मतलब क्या होता है। सो धीरे धीरे मैंने भी ऐसे ही सीखा। ऐसा तो नहीं है कि वो कहते हैं ना, जीरो क्लास से शुरू करते करते, ये नहीं पता कि हम कौन सी क्लास में, ये नहीं मालूम, पर एटलीस्ट ये कि जीरो क्लास में नहीं, कहीं धीरे धीरे इंच क्लास 1 तक भी शायद वो बीच के फेज चल रहे हैं हमारे। तो जब भीतर महसूस होना शुरू करे, जब भीतर वर्ड समझ में आ जाएगा कि सब कुछ आपके अंदर है, तब आप सोच लो कि कहीं ना कहीं आप इस जन्म में सफल हो। नहीं तो फिर अगला जन्म फिर ऐसे आना पड़ेगा। ब्लडी भीतर क्या होता है, अंदर क्या होता है, गुरुजी समझ नहीं आई। सब कहते हैं सब कुछ अंदर है, सामने तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि अंदर रहेगा साथ। वो आपको पढ़ते जब निकलेंगी तो आपको यहाँ महसूस होगा। एंड वो जब अंदर की बात आएगी ना, फिर उसका रस ही कुछ और है। सो जय गुरु जी, मुस्कुरा दो, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में, मुस्कुरा दो अच्छे से। मिर्ची लगी कितनी है? सुबह नहीं, अभी पता लगेगा। हेलो, सुबह क्या पता लगेगा? बंद कर। भाई इनको कुछ ऐसा खिला दो कि सुबह ना पता लगे। अगर आप सत्संग करोगे